Hello everyone, I hope you're doing very well. Myself Konika, welcome you all on Kind. आज हम करने जा रहे हैं जी बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस का सेकंड पार्ट है जी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR। वन क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसमें ना बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बट इससे पहले हमें थोड़ा सा इसका मीनिंग को समझना ज़रूरी है कि एक्चुअल में CSR है क्या, कंपल्सरी भी है या नहीं, एवरीथिंग जो मेन इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं। सबसे पहले जी CSR एक कंपनीज के एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं, यानी कि क्या मेरी कंपनी कुछ अपने एथिक्स को फॉलो करती है या मैं कितना कंट्रीब्यूट करती हूँ टुवर्ड्स सोसाइटी, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं CSR। ओके, अगर मैं इंडिया के सिनेरियो में देखूं, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जो लीगली मैंडेटरी करा गया है CSR। आपको पता है जी, अंडर द सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट के तहत हमारे कुछ एक ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है कि इन इन कंपनीज को CSR के थ्रू कंट्रीब्यूट करना ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन ये रहा सेक्शंस का, जो आपने साथ साथ लर्न कर लेना है। ओके, अब आता है जी सेकंड क्वेश्चन, ये रहा जो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि इसका एप्लीकेबल क्राइटेरिया क्या है, कौन सी कंपनीज के ऊपर ये एप्लीकेबल है। देखिए जी, इन तीनों में से कोई भी, मेरी कंपनी की चाहे आप नेटवर्थ देख लो, चाहे आप कंपनी की टर्नओवर देख लो, या कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लो, अगर मैं इन तीनों के बेस पे कहीं पर भी एलिजिबल हूं तो मुझे CSR के अंदर कंट्रीब्यूट करना जरूरी है। ठीक है जी, इज दिस क्लियर? सो एलिजिबल एप्लीकेबल क्राइटेरिया में क्या है जी, ये याद कर लीजिए। आप ना याद करो वर्थ, टर्नओवर, प्रॉफिट, WTP याद कर लो, फिर इसकी सीक्वेंस देखो 500, ठीक है जी, 1005। तो WTP आपने याद रखना है, वर्थ, टर्नओवर, प्रॉफिट। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि टर्नओवर 500 करोड़ थी या वर्थ 1000 करोड़ थी, तो ये आपका शॉर्टकट नाम याद हो गया है। ओके, सो यहाँ पर नेटवर्थ ये आपको याद कर ली होगी, और ये कहाँ पर एप्लीकेबल है, टू इंडियन एंड द फॉरेन कंपनीज। कोई बाहर की कंपनी है, इंडिया में अगर वो इस्टेब्लिश है तो भी इसके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट आता है जी मैंडेटरी स्पेंडिंग्स क्या है। मिनिमम 2% ऑफ एवरेज। अब जी एक होते हैं आप एलिजिबल होगे कि कंट्रीब्यूट करना है, बट कितना कंट्रीब्यूट करना है, ये रहा वो कंट्रीब्यूशन। पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का नियमन 2%, यानी कि मैं लास्ट 3 इयर्स के क्या निकालूंगी, नेट प्रॉफिट का एवरेज निकालूंगी। उस एवरेज का मैं 2% कम से कम कंट्रीब्यूट करना है। आप 21, 22, 22, 23, 23, 24 तीनों का नेट प्रॉफिट क्या आया, उनकी एवरेज, और उस एवरेज का मिनिमम 2 है, मैक्सिमम आपने 3, 4, 5 जितना करना है कर लो। और रिपोर्टिंग क्या है, बोर्ड रिपोर्ट, वेबसाइट, CSR2 फॉर्म, यानी कि आपको हर जगह ये रिपोर्ट करना जरूरी है जी। बोर्ड को भी रिपोर्ट दो, अपनी वेबसाइट पे भी अपडेट करो, और इसके लिए CSR2 फॉर्म आपको फिल करना जरूरी है। ओके, अगर आप रूल फॉलो नहीं करते, आप एलिजिबल थे बट आपने स्पेंडिंग नहीं करी, तो जी पेनल्टीज आपको चार्ज करी जाएगी। ओके, सिंपल चीज है जी CSR का। आई होप अब आपको याद हो गया होगा। अब आता है जी शेड्यूल 7, अप्रूव्ड CSR एक्टिविटीज कौन सी हैं, ये आपको याद करनी है। मोस्टली देखो जी CSR के अंदर मतलब आप कंट्रीब्यूट करें, चाहे आप किसी पॉवर्टी के लिए, हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन के लिए, हेरिटेज प्रोटेक्शन के लिए, आप इनमें से किसी भी तरह के कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो वो CSR के अंदर ही माना जाएगा।
ओके, ठीक है जी। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आता है, इसके मेन की पिलर्स क्या हैं। सबसे पहला जी, इन्वायरमेंट को सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करना। आज का टाइम सस्टेनेबिलिटी का है, तो सीएसआर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज करो। जैसे आपने देखोगे जी, एचएल फाउंडेशन ने हेरिटेज इनिशिएटिव लिया था, ये रहा। ये मतलब हर एक बड़ी बड़ी कंपनीज ना इनिशिएट लेती हैं कि मैंने जी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को फोकस करना है। जैसे आप ममाज अर्थ सुनते हैं कि हमने इतने ईयर तक इतने मिलियन प्लांट्स को ग्रो करना है, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना है। ओके, इसी तरह आता है जी कम्युनिटी डेवलपमेंट आ गया, जिसमें हम एजुकेशन के रिलेटेड बात करते हैं। जैसे महिंद्रा ने, ठीक है जी, नन्ही कली, आपने बहुत बार सुना होगा, ये कम्युनिटी को डेवलप कर रही हैं। इन्फोसिस ने स्प्रिंग बोर्ड है, हेल्थ केयर में टाटा हो गया, बीपीसीएल हो गया। मतलब आप किन किन प्रोजेक्ट्स के थ्रू एक कम्युनिटी को डेवलप कर रहे हैं। फिर आता है जी इसका एक पिलर, एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस। आप ना सभी को वेजेस सही दो, सबके साथ इक्वली बिहेव करो, अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट दो। आप गूगल देख लो, टीसीएस देख लो, विप्रो देख लो, एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर के लिए कितने प्रोग्राम्स लेके आने हैं, नई नई एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराते हैं। ओके, इसी तरह लास्ट आता है जी फिलैंथ्रोपी, यानी कि परोपकार, डोनेशन टू एनजीओज। आप कितना परसेंट एनजीओज को डोनेट कर रहे हैं, जितना आप डोनेशन कर रहे हैं वो सारा फिलैंथ्रोपी हमारे एक एथिक्स को अलाउ करता है। टाटा ट्रस्ट हो गया, ठीक है जी, जैसे टाटा की अपनी ट्रस्ट एसबीआई यूथ ऑफ द इंडिया, राइट, ये एक फिलैंथ्रोपी जो एनजीओ कंट्रीब्यूट करता है कि रिटर्न में कुछ नहीं है, पर हम इतना अपना एनजीओ के बदले में ये चीज़ कंट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं। इज दिस क्लियर गाइस? ठीक है जी, तो ये रहा अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सीएसआर यही है। ओ, कीवर्ड्स की अगर मैं बात करती हूँ, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो अगेन ये क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा। अभी अभी आपने शेड्यूल 7 पढ़ा था, क्वेश्चन को पढ़ो, नॉट पूछा है कि ऐसी कौन सी कंपनीज एक्ट के 7 शेड्यूल में सीएसआर के अंदर परमिजिबल एक्टिविटी नहीं है। कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। सेकंड क्वेश्चन, एज पर द सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सीएसआर किन किन कंपनीज के अंदर अप्लाई है। यही है पीवाईक्यूज क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए हैं। अब आपको आसान लगेंगे क्योंकि हमने कीवर्ड्स के थ्रू इनको समझा है। ठीक है जी, सो मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का कि आप कौन कौन से स्टूडेंट राइट आंसर करते हैं। एंड बाकी जी इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जी। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं करा कर लीजिए, और हाँ जी, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं करा एंड कर लीजिए जी, क्योंकि अब आज से ही 10 यूनिट्स हम कवर करने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर ही। ओके गाइस, ठीक है जी, सो चलिए जी, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन एंड डेफिनेटली शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड बाकी हम मिलते रहेंगे यही यूट्यूब के ऊपर ही, है ना जी। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव।